सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज से, इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जनाब चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम नवाज साहब। अच्छा चौधरी साहब, मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब की आमद है और अभी पहुंचे नहीं हैं। आप डॉलर भी जो है वो नीचे लेके आ गए हैं और अपना पेट्रोल की कीमत जो है उससे भी लोगों को रिलीफ मिला है। जिस तरह आज सारा दिन ठंडी सुहानी हवाएं चलती रही हैं और पेट्रोल के रिलीफ से लोगों के दिल और दिमाग थोड़ा सुकून में आए हैं। क्या कहते हैं आप, ये किस तरह मुमकिन हुआ? जवाब साहब, हम यही कहते आ रहे हैं कि जो 16 माह में हमने डलवान पे लुढ़कने का सफर जो था, ये इमरान नियाजी की हुकूमत ने ये शुरू किया था। 16 माह में हमने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत सर्फ करके और तमाम बुराइयां अपने गले में डाल के वो लुढ़कने का सफर हमने रोका 16 माह। अच्छा, अब उसके बाद वापसी का ढलवान पे चढ़ने का सफर शुरू हो चुका है। जाहिर है एक मरहला रोकने का होता है, फिर उसके बाद चढ़ने का होता है। तो वो 16 माह में हम उसको रोक सके, अपनी पूरी ताकत सर्फ करके, अपना सियासी सरमाया जाया करके, सिर्फ मुल्क की मोहब्बत में हमने वो सफर जो है वो किया। अब वो वापसी का सफर और ढलान पे चढ़ने का सफर शुरू हो चुका है। अच्छा। अब ये उसके सम्राट आने शुरू हुए हैं, जो हमने 16 माह में मेहनत की थी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, पीडीएम के साथियों ने मिलके, अब उसका जो उसके सम्राट आने शुरू हुए हैं। अच्छा। और अल्लाह ताला भी मदद कर रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में आई प्राइसेस भी नीचे आई हैं। तो ये सारी चीजें मिलके वो नहुसत का जो असर था 4 साल का, वो अब जायल होना शुरू हुआ है। तो अब उससे अवाम को, यही तो हम कहते थे कि कौम को खुशखबरियां मिलेंगी, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और यही तवक्को है नवाज शरीफ से कि यही एतमाद है बिजनेस कम्युनिटी का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का नवाज शरीफ पर, और ताकि अगर वो पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की जान गामजन हो जाएगी। अच्छा। और उसी एतमाद के नतीजे में ये सारे ठीक है। अच्छा ठीक है, ये आज अवाम भी खुश है और कम से कम आप जो 16 माह की कारकर्दगी पे जो सवाल उठते थे उसका जवाब भी आपको एक बयानिए की सूरत में मिलता चला जा रहा है। जूं नवाज शरीफ के आने तक मजीद रिलीफ मिलेगा, वो अपनी स्पीच में भी इसका तस्करा करेंगे। लेकिन फिर मैं उस तरफ आऊंगा कि हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी हिम्मत के साथ बहुत सारे जो मामलात हैं उनको अपने हाथों में लिया। और ये स्मगलिंग का सिलसिला, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला, ये जो अफगान ट्रांजिट की तरफ से मामलात होते थे, उस तरफ से आपने देखा, उनको आप कितना क्रेडिट देते हैं इन तमाम मामलात में से? कुछ ये जो बात आपने पहले की है कि जो लोग तनकीद करते थे शहबाज शरीफ पर, तो ये भी शहबाज शरीफ का ही था कि जब शहबाज शरीफ ये कहता था कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं, हम इसका क्रेडिट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देते हैं। वो आप क्रेडिट लेने की बजाय, ताकि वो उनको मजीद हौसला मिले, उन्हें पता हो कि कौम हमारी पीजीराई कर रही है, वो बददिल होने की बजाय ज्यादा मेहनत के साथ, ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलके वो जहां जहां सुराख जो बारूदी सुरंगों उन्होंने बचा के गए थे, उन बारूदी सुरंगों को साफ करने में हम सिविल गवर्नमेंट का साथ दें, क्योंकि उनके पास एक स्पेशलिटी थी, एक मुनज़्ज़म अदारा था। तो अब आज भी बात वही हो रही है कि जो साथ शहबाज शरीफ का जो सियासी तजर्बा था, जो कारोबारी तजर्बा था और उनकी जो ताकत थी, दोनों ने मिलके ये काम किया था। तो आज वो जो तजर्बा उनको मुंतकिल हुआ है, तो वो उससे वो सफर उसी तजर्बे की रोशनी में चल रहा है। जैसा कि कल एक प्रोग्राम में जवेद चौधरी ने भी कहा कि अर्जेंटाइन में पाकिस्तान के तजर्बे से इस्तेफादा किया जा रहा है। अच्छा। तो हाँ जी। अच्छा, तो ये ठीक बात। अच्छा, यहाँ दो रास्ते हैं। अगर हम देखें कि जी जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी थी, ठीक है, वो प्रेसिडेंट थे, मरियम साहिबा थी, हमजा भी दरमियान में एज ए नाइब सदर जो है वो एक्टिवेट कर रहे थे। एज ए सीनियर नाइब सदर मरियम नवाज ने जो है वो काफ़ी काम किया पार्टी को जिंदा रखने में, मुत्तहिद रखने में। लेकिन हमने एक मामला ज़रूर देखा कि जो सर्द मोहरी थी आपके लोगों के दरमियान, मैं नाम उनके नहीं लूंगा, अब नवाज शरीफ के आने की वजह से उनमें गर्मजोशी पैदा हो गई है।
अच्छा, नवाज शरीफ के आने से आपकी पार्टी में जान पड़ती जा रही है, आप क्या तवक्कुआत रखते हैं इस इलेक्शन के अंदर? क्योंकि इलेक्शन तो होने जा रहा है, ये तो कंफर्म हो गया कि अगले आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ही होंगे, और आप कितनी सीटों के साथ उभर के सामने आएंगे? देखिए, जो बात आपने की है ना, ये सिर्फ एक तासर था जो मीडिया में कैम किया जा रहा था, हालांकि कोई ऐसी बात थी नहीं। अच्छा, वक्त के साथ साथ जरूरतों के मुताबिक लोगों ने एक्टिवेट होता है। और मुस्लिम लीग नून तो नाम ही नवाज शरीफ का है, और अच्छा। नवाज शरीफ इस जमात का कायद है, नवाज शरीफ ही इस तमाम सारे सियासी असासे का, वोटर का, जो उसी के साथ सारी जुड़ी हुई चीजें हैं। शहबाज शरीफ समेत सारे लोग कहते हैं कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन हैं, तो इसलिए उसकी आमद भी उन तमाम लोगों को जो थोड़ा सा स्लो चल रहे थे, वो पूरी ताकत के साथ अब एक्टिवेट हुए हैं। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में वो सारा काम किया जा रहा है। तो उसी नवाज शरीफ की आमद के साथ साथ पार्टी जितनी तेजी से एक्टिवेट हो रही है, और ऊपर से नीचे तक ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, आम कारकुन भी जो है वो उतना ही पुरजोश है। तो नवाज शरीफ की आमद के साथ इसीलिए ये इतना बड़ा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक पूरी लहर के साथ जो है वो अपनी तवानाई के साथ। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि चिड़ियां और चिड़े जो हैं बड़ी तेजी के साथ पीटीआई की छतरी से उड़ते चले जा रहे हैं, और सारा का सारा 9 मई का मलबा वो चेयरमैन पीटीआई के ऊपर डाल रहे हैं। हमने बहुत सारे करीबी साथियों को इमरान खान के उनको छोड़ते हुए देखा, जिसमें से फर्रुख हबीब उनका अपना लगाया हुआ पौधा था। अब उनमें से एक रह गया है जिसका नाम मुराद सईद है। फर्रुख हबीब ने भी आज तमाम का तमाम मलबा 9 मई का पीटीआई के चेयरमैन पे डाल दिया। और उधर से साइफर का केस जो है उसके मामले में भी जेल में जो उन्होंने ट्रायल से मना करने के लिए एप्लीकेशन दाखिल कर रखी थी, वो भी उनकी मुस्तरद कर दी गई है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, कुछ चंद जुमले? देखिए, के लोग ये तो भरी हुई, और ये फैमिली के लोग थे, वो सिर्फ किसी ने कहा है ना, तो सिर्फ देखे हैं ये ठीक। पार्टी वो जो आते हैं सफर तय करके मशक्कतें करके इस मुकाम तक पहुंची है। सुनी हुई थी, हम जब उनसे वास्ता पड़ा तो वो उनके का काम नहीं था, तो वो बात कोई ये करते हैं दिन में वो सारे लोग जब अकेले था जो हमें बैठे थे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमजद अली जावेद साहब।